तो 243 सीटों पर अगर हमारे नेता कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो कार्यक्रम भी हमारे पूरे बिहार में हो रहे हैं। उसी को लेकर के हर प्रमंडल में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। छपरा में हुआ, छपरा के बाद हमारा राजगीर में हुआ, राजगीर के बाद हम सारण में किए हैं, सारण के बाद 19 तारीख को मुंगेर में नवसंकल्प सभा हो रही है। हम अगर कानून और व्यवस्था के सवाल पर 2005 में यहाँ पे सरकार बनी एनडीए की, और हम डिलीवर करते रहे हैं, लोगों को संतुष्ट रखे हैं। अगर इन दिनों बिहार के लोग अगर कराह रहे हैं, तो हमको सहयोगी के नाते यह भी मेरा फर्ज है कि परिवार में अगर कोई त्रुटि होगी तो आपस में ही बात करेंगे ना, विपक्ष में तो बात करेंगे। और जिस तरह के संस्कार में पले बढ़े हैं, शब्द भी चयन वैसे ही करते हैं, विचार भी उन पर हावी वैसे ही है, और उसका फलाफल और परिणाम भी उसी तरह से भुगतने को मिलता है। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपना कार्यकाल को बदनाम किया, आज कहीं न कहीं पुत्र को भुगतना पड़ रहा है। वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता हैं, किस बात की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं है। अब ठीक है, कभी वो कुछ बोलते रहते हैं, तो अनुभवी आदमी हैं ही वो हाइब्रिड नेता है, कभी ज़मीन पे काम नहीं किए हैं। पिताजी की लेगेसी को भी अगर बढ़िया से ढो लेते तो भी बिहार के लोग उनको अच्छा नेता मानते। अफसोस है कि सिर्फ मीडिया के नेता हैं, ज़मीन पे आज तक काम नहीं किए हैं, और जब ज़मीन पर काम करने का मौका मिला तो ज़मीन ही लिखवाना चालू कर लिए। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चिराग पासवान वैसे तो एनडीए में हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो वो कर रहे हैं, या कहें कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से अलग अलग ज़िलों में उनका नव संकल्प कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जैसे कि राजगीर में हुआ, अब छपरा में हुआ और अब तैयारी मुंगेर में है। करना क्या चाहते हैं चिराग पासवान? एनडीए में ही रहना है या फिर अपने लिए जो है कुछ नया सोच रहे हैं चिराग पासवान? इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे और चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक होंगे। उनसे हम बात करेंगे। धीरेन्द्र मुन्ना नवादा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, और मतलब कि चिराग पासवान का जो कार्यक्रम मुंगेर में होना है उसको लेकर भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। क्या है कार्यक्रम मुंगेर में, ये बताइए। और मुझे ये जानना है कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चुनाव से मकसद क्या है? मतलब कि अलग कार्यक्रम जिलों में करने का। देवांशु जी, सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर नेशन के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आपका काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल है। देखिए, आपने दो सवालों को एक में मिला दिया है। दोनों दो चीज़ें हैं। एक तो चुनाव का वर्ष है, गठबंधन के हम मजबूत सहयोगी हैं, तो गठबंधन में रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो 243 सीटों पर अगर हमारे नेता कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो कार्यक्रम भी हमारे पूरे बिहार में हो रहे हैं। उसी को लेकर के हर प्रमंडल में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। छपरा में हुआ, छपरा के बाद हमारा राजगीर में हुआ, राजगीर के बाद हम सारण में किए हैं, सारण के बाद 19 तारीख को मुंगेर में नवसंकल्प सभा हो रही है, और लगातार इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे पार्टी का जो विस्तार है वो पूरे बिहार में है। हमारे चिराग पासवान जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका एक फ़ैन बेस जिसको कहिए युवाओं का, वो ज़बरदस्त रूप से बिहार में है। और आप जितनी भी सभाएं होती हैं, आप देखते हैं कि किस कदर उनके चाहने वाले लोग उनको घेरे रहते हैं। ऐसे में अगर हम गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में अपनी पार्टी की हमारी जो सोच है कि पार्टी का विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर के हम अपना कार्यक्रम करते हैं। और जब कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी मजबूत नहीं रहेगी, तो हम सहयोग कैसे कर पाएंगे और हम सहयोगी कैसे कहलाएंगे? तो एनडीए इसको इससे मजबूती ही मिलेगी। जहाँ तक बात है कानून और व्यवस्था पर, आप हमारे नेता पर जो कह रहे हैं, तो देखिए, हम अगर कानून और व्यवस्था के सवाल पर 2005 में यहाँ पे सरकार बनी एनडीए की, और हम डिलीवर करते रहे हैं, लोगों को संतुष्ट रखे हैं। अगर इन दिनों बिहार के लोग अगर कराह रहे हैं, तो हमको सहयोगी के नाते यह भी मेरा फर्ज है कि परिवार में अगर कोई त्रुटि होगी, बात करेंगे ना, विपक्ष में तो बात करेंगे नहीं। तो यह भी एक सहयोग है कि हम ऐसे सवालों को, बुनियादी सवाल जो लोग जिनके भरोसे में कोई भी पार्टी यहाँ पे जो सत्ता में एनडीए में है, जिन वोटरों के बदौलत हम आज सरकार में हैं, अगर उनकी पीड़ा को आपस में शेयर करते हैं, तो इसको विरोध थोड़ी कहा जाएगा। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने बीते, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले चिराग पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि चिराग कह रहे हैं
कि नौकरी के बदले उन्होंने ज़मीनें लिखवा ली। अगर वैसे ज़मीनें लिखवाने पे आते ना तो पूरा बिहार हमारा होता। नहीं देखिए, ज़मीन लिखवाने की जहाँ तक बात है तो ये हम थोड़े ही कह रहे हैं, ये तो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं देवांशु जी, वो कह रही है ना। और न्यायालय ने ही उनके पिताजी को दोषी किया है, लेकिन वो विपक्ष और सत्ता पक्ष से सवाल क्यों उठाते हैं? सवाल तो उनको न्यायालय में ही करना चाहिए था, और उनके वकील ने किया भी होगा कि हम इस तरह से नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके सजा याफ्ता तो उनके पिताजी हुए ना। जिस ज़मीन की बात कह रहे हैं, ज़मीन तो छोड़िए ना, उनके परिवार में तो मिट्टी के घोटाले का भी आया है बात। तो घोटालों का फहरिस्त और सिलसिला, और जिस तरह के संस्कार में पले बढ़े हैं, शब्द भी चयन वैसे ही करते हैं, विचार भी उन पर हावी वैसे ही है, और उसका फलाफल और परिणाम भी उसी तरह से भुगतने को मिलता है। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपना कार्यकाल को बदनाम किया, आज कहीं न कहीं पुत्र को भुगतना पड़ रहा है, और अभी भी वो भी संयमित नहीं हो पा रहे हैं। तो बिहार में अब इस दूसरे लंबी बात करना और सरकार बनाना, पहले खुद तो संस्कार बना ले। संस्कार जब तक नहीं बनेगा, सरकार बनना दुर्लभ है। चलिए अब आते हैं एनडीए पर। क्या चल रहा है चिराग के मन में, क्या चल रहा है? उनके बयान, उनके कार्य करने का तरीका, फिर उनका ट्वीट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब आपने जवाब दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है? क्या स्ट्रैटेजी है आप लोग की पार्टी की? क्या ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसी मतलब कि ये स्थिति आ जाए कि आप सीट शेयरिंग को लेकर आप खुश ना हो तो अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव? ये सवाल हमारा नहीं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं। इसके लिए भी तैयार है क्या आप लोग? देखिए, ये सवाल देवांशु जी पूर्ण तौर पर काल्पनिक है, काल्पनिक है। और जवाब तो काल्पनिक नहीं हो सकता हाँ है। ठीक है। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर बताता हूँ कि हमारे नेता की ट्वीट की बात करते हैं, या आप बोलते हैं कि एनडीए के बातों पे, कामों पे सवाल उठा देना। हम सवाल उठाते नहीं हैं, हम राह दिखाते हैं एक सहयोगी के तौर पर। और उसी तरह से दिखाते हैं कि अगर कोई अपना भाई छत पे बैठा हो तीन, और अगर अनजाने में छत के किनारे जा रहा हो, तो उनको दौड़ के अगर हाथ पकड़ते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उनको ठेलने गए हैं। तो हम कहीं ना कहीं सहयोगी के नाते चाहते हैं कि जिन वोटरों के बदौलत हम यहाँ पर आज इज्जत शोहरत आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कुछ दिन तो हम लोग भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उस लेगेसी को हम लोग मेंटेन करें। अगर मेंटेन करने में कहीं चूक हो रही है तो सवाल नहीं उठाएं। राजनीति हमारे नेता किस लिए करते हैं? पहला फर्ज, पहला गठबंधन तो बिहार के लोगों के साथ होता है ना, किसी भी राजनीतिक दल का। और किसी दल का हो चाहे नहीं हो, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर सांस में जीते हैं बिहार को, और इसीलिए बिहार और बिहारियों की बात करते हैं वो। क्या आपकी पार्टी की लड़ाई जीतन राम मांझी के साथ है एनडीए में, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए चिराग पासवान इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल इस सवाल में देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता हैं, किस बात की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं है। अब ठीक है, कभी वो कुछ बोलते रहते हैं, तो अनुभवी आदमी हैं ही, वो बोलते होंगे। उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, आदरणीय हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं। अब हम लोगों को काम है सुनने का। कितनी सीटें आप लोग को लमसम उम्मीद है कि एनडीए में आप लोगों को मिलेगी? ये अंदर की बात है, और ये हम लोग पांचों दल के लोग जब हमारे नेता बैठेंगे ना पांचों, तभी इस पर बात हो सकती है। हाँ, जो हमारे नेता के मन में है, वो बाकी घटक दल के बड़े नेताओं के बीच में शायद ज़रूर बात हो रही होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन इस पर हमें पूरी अद्यतन जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी सीटें ज़रूर होगी कि एनडीए मजबूत होगी, और बिहार को मजबूत सरकार देने में सक्षम होगी। चलिए, आपने कहा ये नेता की बात है, लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं जो कि नेता ने आप लोगों पे छोड़ा है। चिराग पासवान 2-3 दफ़ा कह चुके हैं, पार्टी डिसाइड करेगी कि वो कहाँ से विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। पार्टी क्या डिसाइड अब तक पार्टी ने कर लिया, या कि अभी रणनीति बन रही है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने अभी डिसाइड नहीं किया है। बिहार की पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पारित करके दे दिया है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उनके चाहने वालों की इच्छा है कि वो किसी सामान्य वर्ग की सीट से चुनाव लड़े। लेकिन यह केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास पड़ा हुआ है, और मुझे आशा लगता है कि बिहार के लोगों की कद्र करते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। केंद्रीय कमेटी जो निर्णय करेगी, बिहार के लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। हमारी पार्टी सर्वे भी करा रही है कि आखिर किस क्षेत्र से हमारे नेता बढ़िया से लड़ेंगे। और जब सेनापति खुद चुनाव लड़ते हैं ना, तो लड़ाई का अंजाम बहुत शानदार होता है। और आगाज़ जिस तरह से है, मुझे लगता है कि
सबसे मजबूत सरकार इस बार बिहार में बननी तय है। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, खैर ये ज़रूरी सवाल तो नहीं, लेकिन ये तेजस्वी यादव ने पूछा है आप लोगों से, इसलिए मैं पूछ देता हूँ। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात है। वो कहते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं बिहार बुला रहा है, भगाया कब था? वो मौजूदा सांसद रहे हैं जमुई के, मौजूदा वक्त में उनके जीजा जी सांसद हैं। एक कार्यालय तक आप लोग जमुई में नहीं खोल पाए अपनी पार्टी का? जमुई कितने दिनों तक वो नहीं गए हैं या गए हैं, पहले तो उन्हीं से पूछिए। कार्यालय वो ठीक से लिख ले तब उनको दिख, अगर पढ़ा हुआ उनको नहीं, अब जमुई नहीं गए हैं, कार्यालय वहाँ है और लिखा हुआ भी है। लेकिन अफसोस है कि जिस तरह का विद्यालय की परिकल्पना किए थे उनके पिताजी, कार्यालय है जमुई में? बिल्कुल है कार्यालय जमुई में। यानी कि आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने गलत जानकारी दी? बिल्कुल जानकारी गलत दी है, और कार्यालय ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर कार्यालय नहीं है। और यहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ तो कई विधानसभाओं में हमारे सांसद जो बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय अरुण भारती जी, उनका तक कार्यालय है। और आप इस तरह से बात कह रहे हैं कि इस तेजस्वी यादव जी, तो देखिए वो हाइब्रिड नेता है, कभी ज़मीन पे काम नहीं किए हैं। पिताजी की लेगेसी को भी अगर बढ़िया से ढो लेते तो भी बिहार के लोग उनको अच्छा नेता मानते। अफसोस है कि सिर्फ मीडिया के नेता हैं, ज़मीन पे आज तक काम नहीं किए हैं, और जब ज़मीन पर काम करने का मौका मिला तो ज़मीन ही लिखवाना चालू कर लिए। चलिए ये थे धीरेन्द्र मुन्ना। हमने इनसे हर वो सवाल पूछे जो कि मौजूदा वक्त में चिराग पासवान या उनकी पार्टी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा, क्या आप लोग एनडीए में ही रहिएगा? इन्होंने सीधे कह दिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।